वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 के छात्रों के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं जो किस पे आधारित हैं, एक समान वृत्तीय गति पर आधारित हैं। तो जो पहला जो न्यूमेरिकल है बच्चों, शुरू करते हैं। कोई पिंड प्रति मिनट 360 चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। यदि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो उसका सरल रेखीय वेग क्या होगा। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है। बच्चों देखिए, कोई पिंड प्रति मिनट अर्थात 60 सेकंड, प्रति मिनट मीन्स 60 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है। 60 सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी होगी, 360। ठीक है, प्रति मिनट अर्थात 60 सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी होगी, 360। इसलिए प्रति मिनट प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, प्रति सेकंड चक्करों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी n। ठीक है, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी, माना उसको हम n से डिनोट कर दें तो वो हो जाएगा 360 बटे 60, 0 से 0 तो प्रति सेकंड, एक सेकंड में चक्करों की जो संख्या, माना एक सेकंड में चक्करों की संख्या क्या है, n है। तो एक सेकंड में प्रति सेकंड चक्करों की संख्या माना n बोल रहे हैं तो n बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, एक सेकंड में चक्करों की संख्या हमारी आ गई 6। ठीक है बच्चों, तो ये निकल गया। अब हमने निकालना है, यदि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हमारे पास दे रखी है, दिया क्या क्या है, r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकालना है, उसका सबसे पहले कोणीय वेग। अब आप जानते हैं बच्चों, कोणीय वेग जो होता है हमारा, उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, लेकिन इससे समझ में, कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसको कोणीय वेग कहते हैं, और ये होता है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, अब चूंकि आप जानते हैं 1 अपॉन टी बराबर क्या होता है, n। 1 अपॉन टी बराबर n। ठीक है, टी क्या है, आवर्तकाल है, 1 अपॉन आवर्तकाल बराबर n क्या हो गया, आवृत्ति हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई n, और 2 पाई की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे बच्चों, 2 पाई इंटू n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 6। ठीक है, तो 6 दूना 12 इंटू पाई की मान हम रख देते हैं 3.14। ठीक है, तो हमारा जो है ये निकल गया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया बच्चों, 48, 8, 4, 12 कम 12, 4, 16, कैरी 1, 36, 37, 37। तो बच्चों आप देखेंगे दशमलव के 2 स्थान है, तो ये हो गया आपका जो कोणीय वेग है वो आपका आ गया। हाँ, ठीक है, ये हमारा इतना निकल गया, कोणीय वेग आ गया ओमेगा की वैल्यू आ गई आपकी, जो होगी वो होगी हमारी रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड, ये वैल्यू आ गई। अब बच्चों हमने इसमें और चीज क्या निकालनी है, इसमें निकालना है बच्चों हमने, तो उसका सरल रेखीय वेग क्या होगा। इसका जो सरल रेखीय वेग होगा, अब आप जानते हैं जो सरल रेखीय वेग होता है उसको बोलते हैं v, और v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो संबंध है वो है v बराबर r ओमेगा। रेखीय वेग हमारा v है और कोणीय वेग ओमेगा है, और त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको जो है बदल देंगे 4 मीटर में, 4 गुणा के 10 की घात -2। ठीक है, ये हमारा जो है किसमें परिवर्तित हो गया, मीटर। तो हम देखिए बच्चों, v बराबर v हमने निकालना है। देखिए r की वैल्यू हमारे पास है 4 गुणा के 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, इनटू ओमेगा की वैल्यू आ गई 371.68। ठीक है, यदि v बराबर हमारा आ गया तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 10 की घात -2। ठीक है,
ये हो गया आपका 4 7, ये हो गया। यदि हम इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने के फलस्वरूप हमारा जो है ये हो जाएगा बच्चों 8 चौकी 32 का 2 हासिल 8 चौकी 32 3 7 चौकी 24 3 27 2 4 7 चौकी 28 28 2 30, ठीक है 3 4 के 12 3 15। तो बच्चों हमारे पास जो है जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी, ये आ गई 10.2 स्थान है। तो ये हमारा जो है बच्चों क्या हो गया, ये हो गया 150.72 गुणा के 10 की घात -2। अब ये भी क्या है, हमें इसको एक्यूरेट लिखना है तो इसको जो है हम क्या कर रहे हैं 10.2 स्थान हम इसको यदि लिखेंगे तो 10 से हम क्या कर रहे हैं 10 की घात 2 से गुणा कर रहे हैं और 10 की घात 2 से क्या कर रहे हैं 100 से गुणा कर रहे हैं और 100 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया v बराबर हमारे पास हो गया, इसलिए v बराबर 1 जो है हमारा जो है 5.8, तो ये हो गया 1.5, ये क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा b आ गया 1.5 मीटर प्रति सेकंड। तो आप समझ गए बच्चों, ये 10 की घात 2 है तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात 2, धन ऋण का कैंसिल हो गया, 10 की घात 2 प्लस में है ये माइनस में, ये कैंसिल, तो ये 100 है, 100 से भाग देंगे इसमें तो 10.2 स्थान यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरा क्वेश्चन अब देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में 0.4 मीटर व्यास के वृत्त में 6.5 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले त्रिज्य त्वरण की गणना कीजिए। हमने जो है त्वरण निकालना है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो त्रिज्य त्वरण, मीन्स जब कण जो है इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है एक समान चाल से, तो उसकी दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। लेकिन त्वरण का जो परिमाण क्या है, उसमें एक ऐसा त्वरण है जिसका परिमाण तो समान है लेकिन दिशा परिवर्तित हो रही है, और जिसकी दिशा का है केंद्र की ओर है, जिसको हम क्या कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, जिसको हम क्या कह रहे हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। तो इस तरीके से जो है माने यहाँ पे गया फिर यहाँ पे गया, इस तरीके से उसका वेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने ए निकालना है, ए मीन्स अभिकेंद्रीय त्वरण, ये हमने निकालना है। ठीक है, दूसरा बच्चों हमारे पास है, दे रखा है इलेक्ट्रॉन का जो है व्यास, एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में 0.4 व्यास से इलेक्ट्रॉन का द्वितीय मार्ग पर, द्वितीय पथ में त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय पथ में जो त्रिज्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो वृत्तीय पथ में त्रिज्या हो जाएगी वो होगी r बराबर व्यास बटे 2। ठीक है, व्यास बराबर जो है, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना। ठीक है, इसलिए 2r बराबर व्यास हो गया, डायमीटर जिसको हम कहते हैं d, इसलिए r बराबर d/2 व्यास अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 0.4 हमारे को दे रखा है अपॉन 2, ये हो जाएगा बच्चों 0.2। ठीक है, ये हमारा जो है क्या आ गया, ये आ गया मीटर में। ठीक है, इसका जो त्रिज्या हमने निकाल दी। अब वेग दे रखा है, वृत्त में 6.5 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूम रहा है, मतलब भी यहाँ पे दे रखा है बच्चों, भी हमारे पास दे रखा है 6.5 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के चाल से घूम रहा है, भी हमारे पास दिया गया है। तो बच्चों हमने क्या निकालना है, देखिए हमने निकालना है इसमें हमें कह रहा है कि अभिकेंद्रीय त्वरण निकालिए। अभिकेंद्रीय त्वरण होता है बच्चों a बराबर v²/r। v की वैल्यू हमारे को दे रखी है, तो a बराबर v की वैल्यू कितनी है 6.5 × 10 की घात 6। ठीक है, 10 की घात 6 का होल स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0.2।
2 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि ए बराबर, इसको हम देखते हैं 6.5 25 2 5 30 2 32 3, ठीक है, 6 पंजे 30, 3 6 6 36 3 39, तो ये हो गया 5 2 6 9 3 12 उसमें 3 4। तो बच्चों देखिए दशमलव के दो स्थान 42.25 हमारा निकला। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया, ये हो गया 42.25 इंटू 10 की घात 12। ठीक है, 10 की घात क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, क्योंकि 10 की घात 6 का वर्ग है अपॉन 0.2। तो बच्चों यदि हम क्या करते हैं, इससे जो है किससे भाग देते हैं, यदि हम 10 से भाग देते हैं तो 10 से भाग देने पर क्या हो गया, इसका दशमलव तो हट गया। ठीक है, इसका दशमलव तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा, यदि हम इसको क्या करते हैं 10 से ऊपर गुणा करते हैं और 10 से नीचे पर गुणा करते हैं तो इसका दशमलव हट गया। ठीक है, ये 10 की घात क्या हो गया 13। तो हम देखेंगे बच्चों, देखिए a इज इक्वल टू, यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो है a इज इक्वल टू आ गया 422.5 इंटू 10 की घात 13। 10 की घात 1 ये हो गया, 10 की घात 1, 10 से ऊपर नीचे हम क्या किया, गुणा किया। ठीक है, तो ये हो गया 10 की घात 13 अपॉन 2। तो ये काटेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, दशमलव और 2 दूना 4। ठीक है, इस तरीके से निकला बच्चों ये। तो अब देखेंगे हम करते हैं बच्चों इसमें किससे गुणा, यदि हमने जो है ये हमारा आ गया 2.2112 इंटू 10 की घात 13, ये निकल गया। तो हमने इसको एक्यूरेट लिखना है, मतलब दशमलव के दो स्थान। तो हम क्या कर रहे हैं, 100 से गुणा कर रहे हैं और 100 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं देखिए बच्चों, तो 100 से गुणा करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, जो है ये हो गया 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.11 इंटू 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करने पर जो है हमारा जो है 100 से गुणा करने पर हमने जो है, यदि 100 से इसको गुणा किया तो 100 से गुणा करने पर ये भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो 2.11 हो गया, 2 इंटू ये हो गया 10 की घात 15। क्या हो गया, 10 की घात 15 बच्चों। ठीक है, तो ये जो है हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण आ गया ए की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2.112 इंटू 10 की घात माइनस 15 जो है हमारे पास जो है ये अभिकेंद्रीय त्वरण आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो हमको दिया गया है। सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो पार्ट है बच्चों, एक कण 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 3 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। ठीक है, लग रहा है। एक कण 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 3 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। तो कण के अभिकेंद्रीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमारे पास दिया क्या है इसमें, ये देखना है। तो ख है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ख, इसका आंसर है, देखिए हमारे पास आर दिया है 8 सेंटीमीटर। अब हम इसको जो है इसमें बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 8 गुना गया 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, अब वृत्तीय मार्ग पर 3 चक्कर प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड माना प्रति सेकंड चक्करों की संख्या बराबर n है। तो n दे रखा है कितना, 3 चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, अब तो हमने क्या ज्ञात करना है इसमें, हमने जो है अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात करना है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण आप जानते हैं इसके पद में कोणीय वेग के पदों में होता है a बराबर r ओमेगा स्क्वायर, या
ए बराबर क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और चूंकि आप जानते हैं वी बराबर आर ओमेगा, वी बराबर क्या होता है आर ओमेगा, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो हम यहाँ पे ए बराबर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो बच्चों हम देखेंगे, देखिए हमने निकालना है सबसे पहले ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, ठीक है। तो 2 पाई एन मीन्स हमारे पास जो है ये हो गया, ये जो 2 पाई एन है, 2 पाई एन है, ये हो गया बच्चों हमारे पास 2 पाई एन, और 2 पाई एन की वैल्यू हमारे 2 गुणा गया पाई की मान 3.14 इंटू एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये हो गया बच्चों 6 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, 6 को 24 को 4 से 2, और 6 कम 6 2 8, और 6 3 18, 3.4 जो है ये हो गया ओमेगा की वैल्यू आ गई रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है, रेडियन प्रति सेकेंड आ गया। अब हमने जो है निकालना है अभिकेंद्रीय त्वरण। कौन सा अभिकेंद्रीय त्वरण? ए इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास है 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू आर की वैल्यू रख दी, ओमेगा हमारा निकल गया 18.84 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करने के बाद मैंने भी निकाला है, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा 28.395, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभिकेंद्रीय त्वरण इसको आप कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसको 2 बार गुणा करेंगे, उसको किसी 8 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हमने इसको जो है -10⁻² को हमने एडजस्ट करना है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई, क्योंकि इस पर ज्यादा समय लग रहा है, ये हो गया 28.395 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इसको हम जो है निकालेंगे, तो ये हमारा जो है इसको हम 395 जो दशमलव के बाद हम इसको पढ़ते हैं 395, 395 नहीं पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 28.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो है ये निकल गया, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से जो है हम एक दोनों मिलकर और करते हैं अभिकेंद्रीय बल से संबंधित और अन्य से संबंधित, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉनों के चारों ओर इलेक्ट्रॉन 0.528 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 2.18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल की गणना कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास दिया गया है। और आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है बच्चों, हमने निकालना है अभिकेंद्रीय त्वरण बल। F बराबर होता है mv²/r, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए m हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान हमारे पास देगा 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। v की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, v हमारे पास दे रखा है 2.818 इंटू 18 मीटर प्रति सेकेंड, ओके। और हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन के चारों इलेक्ट्रॉन 0.528 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या दे। तो देखिए r हमारे पास दे रखा है, तो त्रिज्या दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, वो दे रखी है 0.528 एंगस्ट्रॉम। अब आप जानते हैं चूंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम किसके 10⁻−10, ठीक है, 10⁻−10 मीटर के। यहाँ पे आप रख देंगे, ये हो जाएगा आपका 0.528 इंटू 10⁻−10 मीटर, ओके। अब हमने निकालना अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल होता है F = mv²/r। ये सूत्र याद होना चाहिए। अभिकेंद्रीय बल में जब कोई कण एकसमान वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, जिसकी चाल क्या है, समान है, अचर है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू स्पीड है, लेकिन उसका जो है त्वरण का परिमाण तो समान है, लेकिन दिशा परिवर्तित हो रही है, जिसके कारण उसके ऊपर एक बल काम कर रहा है, केंद्र की ओर एक बल काम कर रहा है, वृत्ताकार पथ में गति का, तो केंद्र पर जो बल काम कर रहा है वो अभिकेंद्रीय बल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा F =
n की वैल्यू हमारे पास होगी 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 इंटू v की वैल्यू होगी हमारे पास 2.18 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन r की वैल्यू हमारे पास होगी, r की वैल्यू हमारे पास होगी बच्चों 0.528 इंटू 10 की घात माइनस 10। बच्चों यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसको भी कैलकुलेट करना है, इसका वर्ग करना है, इसका जो है इसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ये जो है मीटर प्रति सेकंड। तो जब हम इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे लग रहा है, इसकी वैल्यू जो है 2.8 क्वेश्चन में इसकी वैल्यू है, इसकी क्वेश्चन में वैल्यू है इंटू 10 की घात 6 इंटू 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे जो है तो ये इसका जो है क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 10 की घात माइनस 6, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 6, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका mv स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे f इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। इसका वर्ग किया गुणा भाग करके हमारा आएगा 8.19, ठीक है, इंटू 10 की घात माइनस 8 क्या केजी, ये हो गया आपका केजी, ये हो गया। इसको सीधे सीधे वर्ग का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन बच्चों इसमें और है, इसका जो ख वाला पार्ट है वो है बच्चों, ख वाला जो पार्ट है, एक घड़ी की सेकंड वाली सुई 3 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। तो इसके सिरे की देखिए गति क्या होगी। तो हमने जो है, चूंकि जो घड़ी है वो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो जो सेकंड की सुई है, माना सेकंड की सुई लंबी मतलब त्रिज्या r उसकी क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, r हो गया। अब चूंकि जो है जो घड़ी के सेकंड की सुई का जो हो जाएगा वो घड़ी का जो आवर्तकाल हो जाएगा, एक सेकंड में जो चक्रों की संख्या कितनी होगी, मतलब जो है इसमें जो है जो एक सेकंड में जो है इसकी चक्रों की संख्या हो जाएगी 60। कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों हमारे जो है एक सेकंड में जो चक्रों की जो संख्या हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी बच्चों हमारा एक सेकंड में जो चक्रों की संख्या होगी वो हो जाएगी, घड़ी की सुई का जो परिक्रमण काल होता है वो 60 सेकंड होता है। घड़ी की सुई का जो परिक्रमण होता है, घड़ी की सुई का परिक्रमण काल बराबर 60 सेकंड। घड़ी की सुई का जो परिक्रमण काल है वो 60 सेकंड है। तो हमारा जो घड़ी की सुई का जो घड़ी के जो सुई है, घड़ी की सेकंड वाली सुई की का जो क्या होगा, कोणीय वेग होगा, घड़ी की सुई का कोणीय वेग, घड़ी की सुई का जो कोणीय वेग हो जाएगा बच्चों होगा ओमेगा। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, मतलब इस पे वैल्यू रखेंगे हम, तो जो है ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3.14 इंटू 60, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 8 2 है, ठीक है, अपॉन 6 इंटू हम इसको 10 लिखते हैं, तो 10 से भाग देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.628 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 6 1 6 0. ठीक है, सही टू 6, ये हो जाएगा 0 और 6 5 30, ठीक है। तो 105 के हेक्टर में ये आ जाएगा। तो बच्चों घड़ी की सुई का जो कोणीय वेग आ गया वो हो गया रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। अब हमारा जो है हमने निकालना है इसमें
इसमें हमने निकालना है इसके सिरे की रेखीय गति, सुई के सिरे की, घड़ी के सेकंड की सुई की, घड़ी के सेकंड की सुई, घड़ी के सेकंड की सुई का की रेखीय गति, रेखीय गति v बराबर हो जाएगा आर ओमेगा। अब आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, आर कितना है, आर हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 गुणा में ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.105। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद बच्चों हमारा जो ये निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा हमारा ठीक है, ये जो निकल जाएगा ये हो जाएगा तो 0 पॉइंट, इसको गुणा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 3 पंजे 15 का 5 8, ठीक है, और 3 कम 2, तो ये हो जाएगा 0.135 जो है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन जो है बराबर परीक्षाओं में आते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। धन्यवाद।